हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स सिंप्लीफाइड। हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रेस मैनेजमेंट। जो ये टॉपिक है हमारा ओबी के अंदर है, एमकॉम सेमेस्टर 1। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 4 के अंदर। जो हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एट वर्क प्लेस। कि जो हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट है, इसके बारे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है। ये एक स्टडी है जिसमें हम क्या करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर को देखते हैं वर्क प्लेस के अंदर, जहाँ पे हमारे जो लोग क्या काम कर रहे हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू फेस्ड बाय एम्प्लॉयज़ इज स्ट्रेस। जो एम्प्लॉयज़ है ना, उनका मेन आजकल यही चीज़ है कि वो सबसे ज़्यादा क्या चीज़ फेस कर रहे हैं, स्ट्रेस को फेस कर रहे हैं। स्ट्रेस को क्यों फेस कर रहे हैं, मेन इशू है पीपल वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन फेस मैनी प्रेशर सच एज वर्कलोड, डेडलाइंस, कंपटीशन एंड पर्सनल प्रॉब्लम्स। कई बार क्या होता है, जो वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा आ जाता है, कुछ डेडलाइंस आ जाती हैं, कुछ कंपटीशन इतना बढ़ जाता है कि कई बार क्या होता है, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे समटाइम वो बीमार होते हैं, समटाइम फैमिली प्रेशर या फाइनेंशियल लॉस, कुछ भी रीज़न हो सकता है। दीज प्रेशर क्रिएट स्ट्रेस। ये सारी प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट करती हैं, स्ट्रेस को क्रिएट करती हैं, जो क्या इफेक्ट करता है, एम्प्लॉय की हेल्थ को भी इफेक्ट करता है और ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस को भी इफेक्ट करता है। अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेस एंड इट्स मैनेजमेंट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रेस को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ताकि हम स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकें। स्ट्रेस इज अ कॉमन प्रॉब्लम इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू इंक्रीजिंग वर्क प्रेशर एंड कंपटीशन। जो स्ट्रेस है आज के टाइम में ना, ये चीज़ कॉमन हो चुकी है, क्योंकि आजकल हर जगह कंपटीशन बढ़ रहा है, वर्कलोड बढ़ रहा है, इसलिए ये एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करता है, उसकी हेल्थ को भी, उसके बिहेवियर को भी। मीनिंग स्ट्रेस इज अ साइकोलॉजिकल और फिजिकल रिस्पॉन्स ऑफ एन इंडिविजुअल व्हेन द डिमांड ऑफ सिचुएशन एक्सीड देयर एबिलिटी टू कूप। मतलब स्ट्रेस क्या है, हमारा एक साइकोलॉजिकल और फिजिकल रिस्पॉन्स है किसी भी इंडिविजुअल का। जब कोई हमसे डिमांड कर रहा है किसी सिचुएशन की, पर वो हमारी क्षमता से ऊपर है, मतलब हम उस चीज़ को नहीं कर सकते, तो वो क्या हो जाती है, वो चीज़ हमारे लिए एक स्ट्रेस बन जाती है। स्ट्रेस अकर व्हेन अ पर्सन फील्स प्रेशर और टेंशन ड्यू टू वर्क और पर्सनल प्रॉब्लम। जो हमारा स्ट्रेस है वो क्या है, जब एक इंसान क्या फील करता है, अपने माइंड में प्रेशर फील करता है, टेंशन फील करता है, कोई वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है, या कोई समटाइम्स पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे उसको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, कोई हेल्थ प्रॉब्लम होगी, कई बार कुछ जैसे घर में कोई उसकी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो उसे स्ट्रेस क्रिएट कर देती हैं। स्ट्रेस इज़ अ फीलिंग ऑफ प्रेशर, टेंशन और वरी दैट अ पर्सन एक्सपीरियंसेस। स्ट्रेस क्या है, हमारा एक एक्सपीरियंस है, हमारी फीलिंग है जो हम फेस करते हैं। ठीक है, स्ट्रेस के नेचर्स के बारे में हम देखते हैं। स्ट्रेस इज सब्जेक्टिव। जो हमारा स्ट्रेस है ये क्या है, सब्जेक्टिव है। हर पर्सन का कोई ना कोई अलग अलग स्ट्रेस होगा, किसी को पैसों का स्ट्रेस होगा, किसी को फैमिली स्ट्रेस होगा, इसलिए जो हमारा स्ट्रेस है वो सब्जेक्टिव है नेचर में, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। स्ट्रेस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। समटाइम्स क्या होता है, जो हमारा स्ट्रेस है पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। कुछ स्ट्रेस ऐसे होते हैं जो पर्सन को मोटिवेट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान अनएम्प्लॉयमेंट है, उसे ये स्ट्रेस है कि मैंने जॉब लेनी है, तो मतलब उसे स्ट्रेस के साथ वो अच्छी मेहनत करके अपना पढ़ाई करता है और अच्छी जॉब को क्रैक कर लेता है। तो एक है, उसका एक पॉजिटिव स्ट्रेस बना, तो उसको एक अच्छी जॉब मिल गई ड्यू टू कि उसको सब बोलते थे कि आप अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर हो, तो उसने क्या है, एक अच्छी जॉब को क्रैक कर लिया, तो उसने क्या किया, पॉजिटिव स्ट्रेस लिया। ठीक है, स्ट्रेस इज़ अनअवॉइडेबल। स्ट्रेस को हम अवॉइड नहीं कर सकते, स्ट्रेस होगा ही होगा, क्योंकि ये हमारी नेचुरल चीज़ है, हर किसी को टेंशन स्ट्रेस होता ही होता है लाइफ में। स्ट्रेस इफेक्ट्स बोथ माइंड एंड बॉडी। जो हमारा स्ट्रेस है ना, हमारी बॉडी को भी इफेक्ट कर देता है, हमारे माइंड को भी इफेक्ट कर देता है। ठीक है, स्ट्रेस इज डायनेमिक। जो हमारा स्ट्रेस है टाइम के साथ चेंज होता रहता है। मतलब जो हमारा स्ट्रेस है, जैसे जैसे टाइम होता जाता है किसी सिचुएशन को, हम उस चीज़ से बाहर निकलते जाते हैं, मतलब डायनेमिक चीज़ों से। जो हमारे स्ट्रेस के लेवल्स हैं, वो हमारे स्ट्रेस के 3 लेवल्स हैं। एक है हमारा लो स्ट्रेस, एक है हमारा ऑप्टिमम स्ट्रेस, एक है हमारा हाई स्ट्रेस। लो स्ट्रेस कब होता है, फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम्स आने से 1-2 महीने पहले जब आपकी डेट शीट नहीं आई, तो आपको एग्ज़ाम्स का बिल्कुल लो स्ट्रेस होगा कि हाँ एग्ज़ाम आ जाएंगे टाइमली, तब देख लेंगे क्या होगा, मतलब आप फ्रीली घूमते हो। और ऑप्टिमम स्ट्रेस क्या होता है, जब आपकी डेट शीट आ जाती है 1-2 हफ्ते पहले। और हाई स्ट्रेस क्या होता है, पेपर से 1 दिन पहले, मतलब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हो कि कल पेपर में क्या ही आ जाएगा। इस एग्जाम्पल के साथ आई होप आपको समझ आया होगा लो स्ट्रेस, ऑप्टिमम स्ट्रेस और हाई स्ट्रेस हमें कब कब होता है। उसके बाद है हमारा, थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर रखा है मैंने। ठीक है, जो हमारा लो स्ट्रेस होता है तब आप कुछ चीज़ों से बोर हो जाते हो, और ऑप्टिमम स्ट्रेस क्या होता है, आपकी एनर्जी हाई होती है। हाई में क्या करते हो, आपको एग्जीक्यूशन आती है। ठीक है, बिहेवियर लो स्ट्रेस में आपका क्या है, कम मोटिवेशन होगी, आप केयरलेस हो जाते हो। मतलब आपकी डेट शीट 1-2 महीने पहले आई नहीं, आप केयरलेस ही हो, फ्रीली घूम रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो।
ठीक है। और ऑप्टिमम स्ट्रेस में क्या होता है, इसमें आपको मोटिवेशन मिल जाती है, हाँ 1-2 हफ्ते रह गए हैं कि मुझे अब अच्छा परफॉर्म करना है, नहीं तो मैं फेल हो जाऊँगा, मुझे अच्छा पढ़ना है। और हाई प्रेशर कब होता है, पेपर से 1 दिन पहले, जब आप नर्वस होते हो, ठीक है, कि हाँ सिलेबस तो हो गया, पता नहीं कल क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ठीक है। और जो हमारा लो स्ट्रेस लेवल होता है, इसमें परफॉर्मेंस भी लो होती है, और ऑप्टिमम में आपकी परफॉर्मेंस हाई हो जाती है। और जो हाई स्ट्रेस होता है उसमें तो आपकी परफॉर्मेंस पुअर ही रहती है। इस डायग्राम को आप एग्जाम में बना के आओगे, ये क्या हमारा स्ट्रेस लेवल बता रहा है कि ऐसे आपका स्ट्रेस लेवल होगा। अब हमारा है सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस, की स्ट्रेस किन किन कारणों से आता है। जो हमारे स्ट्रेस के 3 सोर्सेज हैं, इंडिविजुअल फैक्टर, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, इन्वायरमेंट फैक्टर। पर्सनल प्रॉब्लम, जो हमारा इंडिविजुअल फैक्टर है, इसमें हमारी पर्सनल प्रॉब्लम, जैसे हमारे हेल्थ इशू हैं, रिलेशनशिप डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, और क्या है फाइनेंशियल इशूज़, कि जब हमारे पास लो इनकम है, हमारे ऊपर कर्जा ज़्यादा है, या जॉब इनसिक्योरिटी है, हमारे पास जॉब नहीं है, फैमिली कन्फ्लिक्ट्स क्या हैं, जब किसी की डेथ होगी या किसी का डाइवोर्स हो गया, जेल टर्म होगी, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, मतलब आपको फियर ऑफ फेलियर। अब आप तब भी स्ट्रेस में होते हो जब आपको क्या है, ट्रेट ही यही है कि आपने हर चीज़ में डरे जाना है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स क्या क्या इफेक्ट करते हैं पर्सन के स्ट्रेस को, जब आपका वर्कलोड ज़्यादा होता है, बहुत सारी डेडलाइंस दे देते हैं आपको आपके मैनेजर्स की, ऐसे ऐसे काम करना है। रोल एम्बिगिटी का मतलब ये होता है जब आपको एम्प्लॉय को क्लियरली नहीं बताया जाता कि आपने कौन सा काम कैसे करना है, मतलब उसे मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में इग्नोर करते हैं। रोल कन्फ्लिक्ट का मतलब ये होता है, आस्क एन एम्प्लॉय टू फॉलो रूल्स, आस्क टू अनदर इग्नोर। मतलब रोल कन्फ्लिक्ट का मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल एक मैनेजर है, उसने एक एम्प्लॉय को तो कहा आपने रूल्स फॉलो करने, और एक को कहा कि तूने नहीं फॉलो करने, तो मतलब दोनों के भी एक के बीच में कन्फ्लिक्ट तो आ ही जाएगा कि हाँ मुझे बोल दिया रूल्स फॉलो करो, उसे नहीं बोला रूल्स फॉलो के लिए। पुअर वर्किंग कंडीशन, मतलब जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ का इन्वायरमेंट ही शोर शराबे वाला है, लाइटनिंग अच्छे से नहीं है, ठीक है, फ़ैन नहीं अच्छे से चल रहा, तो ये क्या है, पुअर वर्किंग कंडीशंस है। जॉब इनसिक्योरिटीज़ में क्या है, फियर ऑफ टर्मिनेशन फायर्ड, कि मतलब आपको जॉब इनसिक्योरिटी कब होती है एक कंपनी के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि जब आपको ये है कि आपको कभी भी वो निकाल सकते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या होते हैं, इकोनॉमिक चेंजेस, मतलब आपको स्ट्रेस कब हो जाता है, जब महंगाई ज़्यादा हो जाती है या कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्या होती है, जब गवर्नमेंट क्या लगातार रूल्स रेगुलेशन को चेंज करती है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं, रैपिड इंट्रोडक्शन आती रहती है न्यू सॉफ्टवेयर्स की। फॉर एग्जाम्पल आपने अभी एक सॉफ्टवेयर अच्छे से सीखा नहीं, तो कंपनी दूसरा इंट्रोड्यूस कर दिया कंट्री में, तो क्या है, ये भी स्ट्रेस का कारण है। सोशल प्रेशर क्या होता है कि जो हमारी सोसाइटी है उसने एक स्पेसिफिकली एक टाइम बता दिया है कि 25 से 28 तक अगर आप सक्सेस हो गए, ठीक है, शादी की एज आपकी 30 तक है, लाइक दिस। कंसिक्वेंसेज ऑफ स्ट्रेस, कि जो हमारा स्ट्रेस है इसके क्या क्या कंसिक्वेंसेज आएंगे, क्या क्या रिजल्ट होगा। इंडिविजुअल कंसिक्वेंसेज और ऑर्गेनाइजेशनल कंसिक्वेंसेज। इंडिविजुअल कंसिक्वेंसेज में क्या होगा, आपको एंजाइटी हो जाएगी, डिप्रेशन हो जाएगा, बीपी के मरीज बन जाओगे, हेडेक हो, फटीग होगा, लो जॉब सेटिस्फेक्शन होगी, मतलब बीमार ही रहोगे। क्या क्या कंसिक्वेंस आएंगे अगर आप स्ट्रेस को ज़्यादा लोगे। ऑर्गेनाइजेशनल कंसिक्वेंसेज में क्या आएगा, आप कम काम करने लगोगे, ज़्यादा से ज़्यादा काम से ज़्यादा आप सोचने लग जाओगे, एब्सेंटिज्म हो जाएगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एब्सेंट रहने लगोगे आप कंपनी में। हाई एम्प्लॉय टर्नओवर, एम्प्लॉयज़ क्या है बाहर निकलने लग जाएंगे। पुअर वर्क परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, पुअर हो जाएगी। इसमें हमारी स्ट्रेटजीज़ क्या हैं, टाइम को मैनेज करो, रेगुलर एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन योगा करो, अपने माइंड को रिलैक्स रखो, और पॉजिटिव थिंकिंग करो कि हाँ सब हो जाएगा, अच्छा होगा। और बुक रीडिंग करो, अपनी हॉबीज़ को थोड़ा चेंज करो, मोटिवेशनल वीडियोस को देखो। और ऑर्गेनाइजेशनल कंसिक्वेंसेस से बचने के लिए हमारी क्या क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करे, प्रॉपर डिज़ाइन कर दे जॉब का, ताकि सबको अपनी जॉब अच्छे से पता हो। एम्प्लॉय की टाइमली काउंसलिंग करें, सपोर्टिव लीडरशिप, जो हमारा लीडर है वो सपोर्ट करे अपने एम्प्लॉयज़ को। वर्क लाइफ बैलेंस प्रोग्राम्स लेके आएँ, जिसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं हैप्पीली अपने लाइफ के बारे में भी सोचें। स्ट्रेस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दें, और गुड कम्युनिकेशन सिस्टम बनाएं। ये मैंने आपको वर्क स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बताया, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन, मीनिंग, और ये आपका नेचर हो गया, स्ट्रेस लेवल्स हो गए, और सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस की कौन कौन से सोर्सेज हैं स्ट्रेस होने के, कि जो स्ट्रेस है वो अनअवॉइडेबल पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन का। अगर हम स्ट्रेस को प्रॉपरली मैनेज करेंगे टूल्स टेक्निक्स यूज़ करके, तो स्ट्रेस मैनेज किसी हद तक मैनेज हो सकता है, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आपको ये नोट्स चाहिए ईजीली, मैंने थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखी हैं, तो मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पे या व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगी। थैंक यू वेरी मच।